Hi, welcome again to the channel and I'm glad you are seeing this video because this is something जो मैंने 2023 में शूट किया था. So 2023 is the time जब मैंने अपने दुबई बिजनेस की शुरुआत की एंड उसी टाइम पर मैंने ये पूरा व्लॉग शूट किया था. ये व्लॉग ऑलमोस्ट आई वाज इन दुबई दैट टाइम फॉर 10 days. दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई वेंट टू दुबई. इट वाज नॉट माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बट इट वाज माय फर्स्ट टाइम आई वेंट टू दुबई एंड आई डिड अ प्रॉपर व्लॉग. बट येस, बिकॉज ऑफ मोटिवेशन में तभी अपलोड नहीं कर पाया. दैट इज द रीजन आई वांट टू ब्रिंग दैट व्लॉग अभी आप लोगों के सामने. इस व्लॉग इज ऑल अबाउट कि मेरी दुबई की जर्नी किस तरीके से शुरुआत हुई, कैसे मैं फर्स्ट टाइम दुबई में विदाउट एनी सपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें, हाउ डिड आई मैनेज. एंड आई स्टेड देयर फॉर 10 days एंड आई रियली डिड all the experiences which I could without any travel guide or anything. Definitely दुबई काफ़ी लोग, काफ़ी व्यूअर्स गए भी होंगे बट इतना मैंने देखा है काफ़ी लोग अभी तक वैसे हैं जिनको अभी भी लगता है कि दुबई जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट और जा नहीं पाए अभी तक. सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी easy. So please check out this vlog, and with this vlog I'm going to tell you about all the information which I can regarding Dubai. इस वीडियो में जो है वो इमिग्रेशन शूट नहीं कर पाया था बट इमिग्रेशन इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. आप जैसे आपका सिक्योरिटी चेक करते हो, सिक्योरिटी चेक करने के बाद में आप एक इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचोगे. उस इमिग्रेशन काउंटर पे आपको आपका टिकट दिखाना है, आपको पासपोर्ट दिखाना है, आपको आपका रीज़न बताना है आप क्यों दुबई जा रहे हो. मोस्टली तो आपको, अगर आप किसी काम के सिलसिले में भी जा रहे हो तो वही इज़ वेरी फिजिबल. मोस्टली तो आपको यही कहना है कि आई एम अ टूरिस्ट, मैं एज अ टूरिस्ट जा रहा हूँ एंड दे विल जस्ट वो स्टैम्प करेंगे आपके वीज़ा के ऊपर एंड यहाँ से आपको इंडिया से इमिग्रेशन से आपको एंट्री मिल जाएगी एंड फिर उसके बाद में आप डायरेक्टली विल वॉक इन टू योर गेट्स. उसके बाद में रेगुलर प्रोसेस है. जिस तरीके से आप एक फ़्लाइट बोर्ड करते हो गेट से, उसी तरीके से आपको बस फ़्लाइट बोर्ड करनी है. जैसे मेरी ये वाली जो फ़्लाइट थी वो एयर इंडिया एक्सप्रेस थी तो मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस पता नहीं चला. जैसी हमारी रेगुलर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती है वैसी ही फ़्लाइट्स होती है. एंड बस हमने फिर टेक ऑफ किया दुबई के लिए. दुबई कुछ 3-3.5 घंटे में पहुंच गए क्योंकि दुबई इतना कुछ ज़्यादा दूर का डिस्टेंस है नहीं. काफ़ी जल्दी पहुंच गए. फिर जैसे आप कभी इंडिया में भी किसी शटल से आपकी फ़्लाइट से लेकर आपके एयरपोर्ट तक आप पहुंचते हो, वैसे ही हम शटल से अपने मेन टर्मिनल के पास गए. मेन टर्मिनल जाने के बाद में दुबई में भी आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होगा तो आपको सब गाइड किया जाएगा. हर स्टेप पे आपको कोई गाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है. फिर वहाँ पे भी बिकॉज आप पहली बार पहुँचोगे अगर, तो वहाँ पर भी आपको वो लोग गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से आपका इमिग्रेशन ख़त्म करना है. और दुबई में मोस्टली हर जगह पे स्मार्ट इमिग्रेशन होता है. आप अगर एक मशीन होगी उस मशीन के अंदर बस आपको देखना है और आपका इमिग्रेशन इमीडिएटली हो जाएगा. ये कुछ शॉर्ट्स है जो मैंने ड्यूटी फ्री में लिए थे. मोस्टली बहुत सारे प्राइसेस सिमिलर थे. अब मुझे थोड़ा सा परफ्यूम्स का नॉलेज है इसके लिए मुझे कुछ परफ्यूम्स के अंदर कॉस्टिंग कम लगी बट बाकी जो लिकर है तो लिकर के अंदर भी ऑलमोस्ट प्राइसेस सेम ही थे, सिमिलर थे. जिस तरीके से आप किसी भी एयरपोर्ट पर एक नॉर्मल आपका बैगेज कलेक्ट करके आप आगे बढ़ते हो, उसी तरीके से आपको आपका बैगेज कलेक्ट करके आगे बढ़ना है.
बैगेज कलेक्ट करते वक्त एक लेडी ने कुछ डिटेल्स लिए। आई थिंक वो कुछ प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बारे में मैंने वहाँ पे डिटेल्स सुने। तो यहाँ पे आपको हर जगह पे ऐसे प्रमोशंस, रियल एस्टेट के प्रमोशंस आपको हर जगह देखने मिलेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट इज वेरी 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 फेमस दुबई। आपको एयरपोर्ट पे सिम कार्ड मिल जाता है। आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे DU है, एतिसलात है, वर्जिन मोबाइल्स है। मैं सजेस्ट करता हूँ DU। एयरपोर्ट से हम निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं हमारी टैक्सी पकड़ने। टैक्सी के लिए मैं ऊबर ऐप पे गया और मैंने ऊबर ऐप से सीधा टैक्सी बुक की। उसमें दोनों ऑप्शंस थे, जैसे कि ऊबर ब्लैक एंड नॉर्मल ऊबर। मैंने नॉर्मल ऊबर बुक की। मुझे एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी मिली। गाड़ी डेफिनेटली बहुत डिफरेंट थी। जैसे बॉम्बे की गाड़ियाँ हैं और वहाँ की गाड़ियों के अंदर डेफिनेटली इंटीरियर्स में काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे गाड़ी शुरू हुई वैसे ही वो 100+ के स्पीड पर थी। वो एक चीज़ देख के आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। मेरा फर्स्ट होटल बुक किया था अल रिगा में। अल रिगा में भी एक मेट्रो स्टेशन है, ये एक मेट्रो स्टेशन के नाम से भी फेमस है। उसके बाजू में ही मेरा होटल था, पर जस्ट बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं मेट्रो से रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने कैब बुक की। और मुझे लगे कुछ 15 मिनट एयरपोर्ट से अल रिगा पहुंचने के लिए। अभी एक चीज़ ध्यान रखने जैसी है, क्योंकि हम जब भी अगर एयरपोर्ट से कैब बुक करेंगे तो हमारा जो मीटर है वो 10 दिरहम से शुरुआत होता है। नॉर्मली आप कहीं से भी दुबई में कैब बुक करो, आपका मीटर जो है वो 5 दिरहम से शुरू होता है। बट अगर आप कभी एयरपोर्ट से कैब बुक कर लो या फिर किसी फेमस मॉल के आसपास से अगर कैब बुक कर लो तो आपका मीटर जो है वो 10 या 15 दिरहम से भी शुरुआत हो सकता है। मेरा ट्रैवल टाइम कुछ अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट का था और जो मेरा बिल हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली 35 या 40 दिरहम के आसपास हुआ था। एक चीज़ बहुत ध्यान देने जैसी है कि आप अगर कोई दुबई में कहीं से भी अगर नॉर्मली टैक्सी पकड़ लो तो आपका जो मीटर है वो 5 दिरहम से शुरू होता है। बट अगर आप कैब अगर कहीं एयरपोर्ट से पकड़ लो या फिर आप किसी मॉल से पकड़ लो तो वो आपका जो मीटर है वो 10 या 15 दिरहम से भी शुरुआत हो सकता है। नॉर्मल है, जैसे हम किसी भी सिटी में हमारा एक मीटर एक सर्टेन अमाउंट से शुरू होता है, तो वहाँ पर भी आपकी मिनिमम अमाउंट जो है वो 5 दिरहम है अगर आप कहीं से सिटी, इंटरनल सिटी में कहीं से अगर आप बुक कर रहे हो तो, और अगर आप कहीं बाहर से बुक कर रहे हो तो आपका 10 दिरहम है। और ये जो चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ ये अगर आप डायरेक्टली किसी कैब को रुका के अगर बुक कर रहे हो तो है। अगर आप ऊबर, ओला, उनका जो मेन ऐप है करीम एक बहुत फेमस ऐप है। आपको करीम पे प्राइसेस भी अच्छे मिल जाते हैं। करीम के अलावा काफ़ी अलग ऐप्स है, जैसे कि हाला, बोल्ट, जेड, यांगो, DTC स्मार्ट टैक्सी, ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो करीम यूज़ करिए या फिर ऊबर यूज़ करिए, ये सबसे बेस्ट है। या फिर अगर आप सिटी के अंदर है तो आप कहीं से भी हाथ दिखा के भी आप कैब को रुका सकते हैं, कैब रुक जाती है। तो मेरा जो ये होटल था वो था अल रिगा के पास में। मुझे एयरपोर्ट से अल रिगा पहुंचने के लिए लगे टोटली 15 मिनट। ये भी पहला एक्सपीरियंस एक काफ़ी डिलाइटफुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि फर्स्ट टाइम, इसके पहले मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप कर चुका हूँ, पर दुबई के अंदर भी जो डिसिप्लिन था रोड पे लोगों का, पर दुबई के अंदर भी ये जो फर्स्ट मेरी जर्नी थी फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द होटल वो भी अमेजिंग थी। क्योंकि पूरा आर्किटेक्चर, रोड्स का डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, ये नॉर्मली इंडिया में दिखता नहीं है। तो इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग और बहुत ही अच्छा लग रहा था। होटल में पहुंचा था कुछ दोपहर के 3 बजे के आसपास। चेक इन करने के बाद में आई जस्ट हैड सम रेस्ट, और रेस्ट के बाद में हमने एक्सप्लोर किया दुबई का डे 1। तो क्या किया दुबई के डे 1 में, प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ये जो मेरा होटल है, इस होटल के मैंने सारे डिटेल जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता भी दूंगा कि मैंने होटल कहाँ से बुक किया, क्या कॉस्टिंग थी, और आपको जो पूरी होटल की रूम टूर भी देंगे।